और चलते फिरते इस प्रयाग में गोते लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। बड़े भाग्यवान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। ऐसे सुंदर धाम में जन्म लेकर मनुष्य की शरीर पाकर जिसने परलोक नहीं संवार लिया फिर बाद में पछताएगा। तो दीनबंधु कृपा निधान, इसीलिए हम सभी लोग भगवान की ओर कदम बढ़ावें। सुख भोगने के लिए तो स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक। सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य लोक है। जो महान आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान की दिव्य कथाओं का रसपान कराया जा रहा है। आप सभी लोग सांसारिक विषयों पर विराम देकर भगवान की ओर कदम बढ़ावें। प्रेमी सज्जनों, यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारी कि देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगावें। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरके आवे। यदि कोई देवता गलती कर देते हैं तो परमात्मा उन्हें स्वर्ग से नरक में भेज देते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं देते। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरके आवे। भरम चारों खान पुण्य कई ताहि रिझावे। तुलसी तन मन तत्व लखी स्वर्ग पे करे खरारी। यह तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारी। तो प्रेमी सज्जनों, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। तो आइए अपने जीवन को कृतार्थ करें और सुंदर समय का लाभ उठावें। भगवान की दिव्य कथाओं का, दिव्य लीलाओं का रसपान करें और जीवन को कृतार्थ करें। दीनबंधु कृपा निधान, प्रेमी सज्जनों, वाकई जब तक नासवान सुख लेते रहेंगे अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भोगों का नासवान सुख निराश कर देने वाला है। परमात्मा का अविनाशी सुख सदा सरस और बढ़ते रहता है। ये दुनिया में जितने भी सुख दिखाई दे रहे हैं, यह सभी सुख एक ना एक दिन निराश कर देते हैं। यहां तक कि प्रेमी सज्जनों, ये सब सुख निराश करने वाला है। तो प्रेमी सज्जनों, मानुष जन्म फिर से आना नहीं है और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मिले ज्ञान मार्ग ना कबहू जगत में, अगर सत्संग में जाना नहीं है। ज्ञान की मार्ग इस संसार में हर जगह नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अपना कदम सत्संग की ओर नहीं बढ़ाता तब तक वो सुख मिलने वाला नहीं है। सभी विश्व में एक ईश्वर समाया। विचार कीजिए इस बात पर। सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, पर अज्ञान कारण पहचाना नहीं है। मानुष जन्म फिर से आना नहीं है और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। तो दीनबंधु कृपा निधान, प्रेमी सज्जनों, बड़ी मार्के की बात। सपने की माया ये है दुनिया सारी, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है। ये संसार की सारी दुनिया जो कुछ भी दिखाई दे रही है सपने की माया है। सपने की माया ये है दुनिया सारी, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है और बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। तो दीनबंधु कृपा निधान, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। प्रेमी सज्जनों, ज्ञान जो है मोक्ष का साधन है, लेकिन गोपियों को मोक्ष नहीं चाहिए। गोपियों को तो भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान से प्रेम हो। तो दीनबंधु कृपा निधान, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। आइए हम सभी लोग भगवान की दिव्य कथाओं का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्रेमी सज्जनों, बड़ी मार्गी की बात और बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही मनभावन बात। तो इसीलिए जब नासवान सुख लेते रहेंगे तो अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
संसार विषयों में फिरता फुलाया, गुरु गोपाल निज रूप जाना नहीं है। यह संसार विषयों में रात दिन रमा रहता है, क्योंकि अपने निज रूप को वो जान नहीं पा रहा है। निज रूप क्या है? मेरा यह स्वरूप नहीं है। इसका त्याग कर दिया जाए तो जो आपका स्वरूप है उस तत्व से बोध हो जाएगा। प्रेमी सज्जनों, क्योंकि परमात्म तत्व का जो ज्ञान करण है वो निरपेक्ष है, उसका अनुभव करना पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, इंद्री मन बुद्धि आदि करणों से नहीं होती। तो जब तक नाशवान वस्तु में सत्यता दिखती है तब तक उस परम तत्व का बोध होने वाला नहीं है। तो आइए नाशवान वस्तु से मन को हटाकर अविनाशी सुख की ओर चले, उस परम तत्व को जाने। आंखें देख रही है पर दिखाने वाला कोई और है, मुंह बोल रही है पर बुलाने वाला कोई और है। तो दीनबंधु कृपा निधान सुंदर समय का लाभ उठावे और जीवन को कृतार्थ करें। नारायण प्रेमी सज्जनों, बड़ी मार्गी की बात और बहुत ही सुंदर और मौन, बहुत ही मनभावन बात। दीनबंधु कृपा निधान भोगों का नाशवान सुख वाकई निराश कर देने वाला है, और ये परमात्मा का अविनाशी सुख सदा सरस और बढ़ते ही रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दीनबंधु कृपा निधान इसीलिए नारायण मान 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 कहा, मान ले मेरा, जान 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 रूप जान ले तेरा, जाने बिना स्वरूप के मिटे ना दुख कभी। कहते हैं वेद बार बार बात ये सभी, सत्संग से मन जोड़ तोड़ दे मोह का घेरा। अरे मान 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 कहा, मान ले मेरा। जाता है ढूंढने जिसे तू काशी द्वारिका, मुकाम है बदन में तेरे उसी यार का, लेकिन बिना विचार के किसी ने नहीं हेरा। जब तक विचार नहीं शुद्ध हुआ, आचार विचार नहीं बने बढ़िया, तब तक कोई उसे खोज नहीं पाया। आप गौर से देख लीजिए, सुंदर शरीर बहुत लोगों की मिली है पर वो अपने आप को भूल गया है। तो दीनबंधु कृपा निधान विचार के बिना किसी ने नहीं हेरा, मान 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 कहा, मान ले मेरा। जो नयन का भी नयन, बैन का भी बैन है, आंखें देख रही है, दिखाने वाला कौन है? वही परमपिता परमात्मा। रहूं टटुक तक एक पल रोकी, वही राम जी है, समझने का भेद है। तो आंखें देख रही है, दिखाने वाला कोई और है, मुंह बोल रही है, बुलाने वाला कोई और है। तो जो नयन का भी नयन, बैन का भी बैन है, जिसके बिना शरीर में ना पलक चैन है, पहचान ले वही तेरा स्वरूप है मेरा। अरे मान 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 कहा, मान ले मेरा। तो दीनबंधु कृपा निधान इसीलिए बड़ी मार्गे की बात प्रेमी सज्जनों, मेरा यह स्वरूप नहीं है, उसका त्याग कर दिया जाए तो जो आपका स्वरूप है उससे बोध हो जाएगा। बोध हो जाने पर प्रेमी सज्जनों, बोध हो जाने पर पहचान कैसे है कि इसको परमात्म तत्व का बोध हो गया है? बहुत देर लोग घूम रहे हैं दुनिया में, कैसे पता लगेगा इस परमात्म तत्व का इस व्यक्ति को बोध हो गया? जैसे पानी पी लिए तो प्यास बुझ गई, भोजन कर लिए तो पेट भर गई, पता कैसे लगेगा कि तत्व का ये बोध हो गया है इस व्यक्ति को? परमात्म तत्व का बोध होने पर अपने में कुछ भी विशेषता न दिखाई दे प्रेमी सज्जनों, तो समझ जाइए कि परम तत्व का बोध हो गया। मेरा स्वरूप चिन्ह में सत्ता मात्र है, मेरे में कुछ नहीं है, ऐसा समझ में आ जाए तो परमात्म तत्व का बोध तुरंत हो जाता है। प्रेम तत्व करुअर मम तोरा, अजानत प्रिय एक मन मोरा, यह बात भगवान राम ने कहा था, हनुमान जी ने सीता जी को बताया था। तो दीनबंधु कृपा निधान उसी तत्व की बात चल रही है। रामलीला देखना है पर इसमें से जो ओरिजिनल तत्व है वह अपने लिए निकाल लेना है। तो दीनबंधु कृपा निधान इसीलिए प्रेमी सज्जनों, जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक एक नहीं कई हजार बार भागवत सुना जाए तो भी तत्व का बोध नहीं होता। तत्व का बोध एक ही बार होता है और सदा सदा के लिए हो जाता है। कितने लोग भागवत सुने पर उनका आचरण वही रह गया, इसलिए उनको भी तत्व का बोध नहीं हुआ।
तो दीनबंधु कृपा निधान, बड़ी मार्के की बात और बहुत ही मनभावन और बहुत ही सुंदर बात प्रेमी सज्जनों, यह तत्व की बात चलने लगी और तत्व क्या है ये जानने का प्रयत्न करें। तो जब तक राग द्वेष है तब तक तत्व का बोध नहीं होता। अपने में दूसरों में निर्दोषता का अनुभव कर लेना तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है। अपने जैसा दूसरे को जो समझ लिया, समझिए वो तत्व ज्ञानी है। इसीलिए किसी संत ने कहा, जीवों पर दया करो, जीवन का प्रतिपाल करो नर, मानुष जन्म सफल हो जाई। जब तप योग यज्ञ बहुतेरो, पर जीव दया सम धर्म न भाई। तन मन धन कर सुख बुझाओ, द्वेष भाव मन से विसराई। मेरा तेरा छोड़ भरमना, ईश्वर अंश जान समाई। गुरु गोपाल तजो निज स्वार्थ, पर उपकार परम सुखदाई। यह तत्व का बोध है। जो दूसरे की उपकार में लगा हुआ है, समझिए तत्व का बोध है। तो दीनबंधु कृपा निधान, इसीलिए सत धन चित धन आनंद। आंखें देख रही है, दिखाने वाला कौन है? वही सच्चिदानंद है। मुंह बोल रही है, बुलाने वाले कौन है? वही सच्चिदानंद है। इसी तत्व को जानिए और जानने का प्रयत्न कीजिए। प्रेमी सज्जनों, जब तक राग द्वेष और जब तक अहम है तब तक ज्ञान के अभिमान हो सकता है, पर वास्तविक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। प्रेमी सज्जनों, तत्व ज्ञान होने में कई जन्म नहीं लगते। उत्कट अभिलाषा हो, जानने की जिज्ञासा हो, सुनने की दिल में कामना हो, तो तुरंत मिनटों में, एक सेकंड में हो जाता है। ये बाणी आपके पास पहुंचते ही तुरंत हो जाएगा। प्रेमी सज्जनों, इसीलिए नारायण परम तत्व साधारण बात नहीं है। तत्व का बोध होने में कई जन्म नहीं लगते। जब उत्कट अभिलाषा हो, जानने की जिज्ञासा हो, तो मिनटों में हो जाता। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो दीनबंधु कृपा निधान, आप सभी लोग संसारिक कामों पर विराम देकर और भगवान के दिव्य लीलाओं का, दिव्य कथाओं का भी रसपान करें और जीवन को कृतार्थ करें। मैं भैरवदास समस्त क्षेत्रवासियों को सियाराम मैं समझकर प्रणाम करता हूं और इस परम तत्व की ओर आपको जोड़ता हूं। मेरा भाव, मेरी व्याख्या करने का मतलब है किसी को परमात्मा में जोड़ देना सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई परमात्मा में लगा हो उसमें से हटा देना सबसे बड़ा पाप है। तो दीनबंधु कृपा निधान, इसीलिए प्रेमी सज्जनों, अगर तत्व का बोध न हो तो क्या होगा? अगर तत्व का बोध आपको नहीं हुआ तो दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी कैदी हैं। कैदी का लक्षण क्या है? भगवान तो रोज यहाँ एक भेजते हैं और एक को उठा ले जाते हैं। यह स्टेशन ऐसा है पृथ्वी, इसी का नाम मृत्युलोक है। चेत करो, ये संसार सदा रहने के लिए नहीं है। यहाँ तो केवल मरने ही मरने वाले रहते हैं। फिर भी जो रहते हैं वो पांव फैला कर रहते हैं, फिर नींद बांध कर जीते हैं, अस्थाई होकर जीते हैं। तो दीनबंधु कृपा निधान, इसीलिए प्रेमी सज्जनों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावन बात और बहुत ही रोचक बात और बहुत ही अकाट सत्य बात। तो दीनबंधु कृपा निधान, इसीलिए नारायण, जब तक परमात्म तत्व का बोध नहीं हो जाता, सभी प्राणी कैदी हैं। कैदियों के लक्षण हैं कि वो पाप करेगा अपने मर्जी से। जौन जौन मन करी तौन तौन भगवान के कही है सुनिए। केहू के कुछ हो कही नहीं है, मनमाना घूमता है, ढिठा गई माने कुछ हो बोल दी है, तो पाप कर्म करेगा अपने मर्जी से और दुख भोगेगा ईश्वर के मर्जी से। तो जमराज कहे दंडधारी, सुन जीव तू बात हमारी, मानुष तन तुमने पाया और प्रभु का नाम भुलाया, तो ले दुख भोग नरक बीच भारी, सुन जीव तू बात हमारी। है भरत खंड जगवाही, शुभ कर्म भूमि सुखदाई, तहा पाप किया मति मारी, सुन जीव तो बात हमारी। ऐसे भारत भूमि पर जन्म लेकर तुमने मनमाना किया, तो ये दुख कौन भोगेगा? ये पवित्र पावन भूमि है, यह भारत माता है। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। तो है भरत खंड जगवाही, शुभ कर्म भूमि सुखदाई।
ऐसे भूमि पर जन्म लेकर पाप मनमानी किया तो दुख तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यह यमराज की वाणी है। तो प्रेमी सज्जनों, इसीलिए यमराज कहे दंडधारी सुन जीव तो बात हमारी, मन विषयों में धर लीना, पल भर सत्संग ना कीना, पशुओं सम उम्र गुजारी, सुन जीव तो बात हमारी। पशुओं की तरह उम्र गुजार दिया, पूरी उम्र बिता दिया। जिस तरह कुत्ता जीवन जीता है, जिस तरह भेड़ बकरी जीवन जीते हैं, उसी तरह मनुष्य होकर पशुओं की तरह जीवन जिया। यानी हर समय अपना मन विषयों में लगाए रखा। वाह वाह, क्या बात है। हर समय अपने मन को विषयों में लगाए रखा। नर तन पाई विषय मन दे ही, पलट सुधा दे सठ फिसले। तो प्रेमी सजनों, अमृत लुटाकर विष खरीद लिया तो ऐसा न किया जाए। आइए, जानकारी का अनादर न किया जाए। जो जब अपने जानकारी का अनादर करता है उसकी वास्तविक उन्नत नहीं होती। तो दीनबंधु कृपानिधान, जब आप जान रहे हैं कि भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया जा रहा, भगवान की दिव्य वाणियों का कथा का रसपान भी कराया जा रहा है, तो आप अपने जानकारी का अनादर न करें। इस चलते फिरते प्रयाग में गोते लगाकर सुंदर समय का लाभ उठाने। दीनबंधु कृपानिधान, बड़ी मार्के की बात और बहुत सुंदर बात। दीनबंधु कृपानिधान, ये बात बड़ी सोचने वाली है प्रेमी सज्जनों, और समझने के लिए है। क्योंकि हर मोहल्ले में ज्ञानवान पुरुष जरूर होते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रहे भैया, ज्ञानी पुरुष बढ़िया जिला में एक आध गो मिली, धनवान हर मोहल्ले में मिली है। अब आप अपने मर्जी से सोचते रहे। संत तो मिलेंगे, साधु मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, संत विद्वान पुरुष कहीं बिरला एक आध गो। तो दीनबंधु कृपानिधान, किसी दिन संत की व्याख्या होगी इस माइक के माध्यम से। संत कैसा होना चाहिए? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी भक्ति हरि कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति पर किसी दिन व्याख्या होगा, लेकिन आज प्रेम तत्व पर व्याख्या हो रहा है। अंतिम चैप्टर जिसको बोध कहते हैं, बोध। संसार की घटा से किसी की प्यास नहीं बुझती। तो इसीलिए प्रेमी सज्जनों, संसार की घटा से प्यास नहीं बुझती, भगवान की ओर कदम बढ़ाने से तत्व का बोध होता है। तो दीनबंधु नारायण प्रेमी सज्जनों, ये वाणी जहां तक भी जा रही है भगवान के प्रेमियों, इस कथा का वही अधिकारी है जिसको ये कथा अच्छी लगती है। राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संगत लागत जिनकारी। जिसे अच्छी नहीं लगती, मैं उन्हें नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं को कह रहा हूं जिसे हमारे राम जी अच्छे लगते हैं। तो दीनबंधु कृपानिधान, बड़ी मार्के की बात। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, जब परमात्म तत्व का मनुष्य को बोध हो जाता है तो समझ लीजिए कि अपने में ना विशेषता दिखाई देगा, ना कोई गुण दिखाई देगा। समझ लीजिए कि मेरा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, एगो चींटी से भी बेहतर हूं, उससे भी छोटा हूं, कुछ क्षण के लिए हूं। प्रेमी सज्जनों, समझिए बोध हो गया। लेकिन इस दुनिया में जो भी ऐसा विशेषता ही वाले हैं, अगर किसी को एक गाली दो तो 100 गाली देकर वापस करेगा, किसी को एक बार मारने की धमकी दो तो पूरा तलवार भाला लेकर घेर लेगा। तो दीनबंधु कृपानिधान सब विशेषता ही वाले भरे हैं। ये तत्व की बात चल रही है। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, आइए भगवान की ओर चले, ये ब्रह्म तत्व की जाने कि तत्व क्या है। तो जब तक आपकी दृष्टि संसार पर रहेगी, तब तक ये तत्व वाली बात बोध में होगा नहीं। आप अनुभव भी नहीं कर पाएंगे और आप जान भी नहीं पाएंगे कि तत्व क्या है। प्रेमी सज्जनों,